हम लोग क्लास 10th विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर 4 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हम लोगों का तीसरा लेक्चर है। तो चैप्टर का क्या नाम है? कार्बन एवं उसके यौगिक। इसमें सबसे पहले कार्बन का हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे थे, और क्लास में ही हम आप लोगों को बताए थे कि कार्बन का बताओ तो ये वर्ग कितना है? 12। इस बार का बोर्ड का क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव में। अब लोग हम बता चुके हैं, इसीलिए बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो ऐसे ही बता देते हैं और वही से ऑब्जेक्टिव आ जाता है। इसीलिए जितना भी चीज़ अगर पढ़ा रहे हैं, साइंस सबसे आसान हो जाएगा। और साइंस में सबसे आसान केमिस्ट्री हो जाता है। साइंस में सबसे आसान क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री हो जाएगा। केमिस्ट्री का जितना भी अगर 35 से 40 के बीच का जितना भी सवाल पूछेगा, सारा का सारा बना सकती हो। जैसे 80 नंबर है टोटल। 80 में तीनों चीज़ है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी, बायो भी है। ठीक है, तो 27 या 81 होता है। मानो कि 26 तो ही पूछे, तो 26 का 26 बना सकते हो। तो ध्यान दो, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार देख लो। कार्बन का परिचय पढ़ चुके हैं। कार्बन एक का धातु है। इसका रासायनिक प्रतीक सी होता है। परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान 12। इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। और पिछला वाला स्लाइड में हम यहाँ पे कार्बन का ये सारा चीज़ और भी बता चुके थे। ठीक, हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े हैं? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके थे। ठीक है, रासायनिक बंधन 2 प्रकार के, ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं, सहसंयोजी बंधन। और सहसंयोजी बंधन के प्रकार पढ़ रहे थे शायद। ठीक है, यानी कि एल्केल क्या है? एकल क्या है? सहसंयोजक आबंध, यानी सिंगल बॉन्ड। यानी कि जहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। ठीक है, जहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा उसको क्या बोलेंगे? एकल आबंध बोलेंगे। ठीक है, जहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा उसको क्या बोलेंगे? द्विआबंध। और जहाँ तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा उसको क्या कहेंगे? त्रिआबंध। ठीक है, और उदाहरण भी याद होना चाहिए। एकल बॉन्ड से कौन कौन जुड़ा रहता है? हाइड्रोजन, हीलियम, सॉरी, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब हो गया, फ्लोरीन हो गया। ये सब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। यहाँ तक कि मीथेन CH4 और एल्केन ग्रुप। डबल बॉन्ड से कौन था? ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में कौन सा बॉन्ड बनाता है? द्विआबंध बनाता है। बुक में दिया हुआ भी है और वो बनाने भी देता है एग्जाम में। बिंदु संरचना वाला जो है वो बनाने भी दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। ठीक है, और वही एथाइन। ठीक है, तो ये सब सारा चीज है। ये पता होना चाहिए कि एकल आबंध जो है इसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कितना होगा? एक जोड़ा होगा। और इसको क्या सिंगल डैश से दिखाएंगे? और इसमें देखो हाइड्रोजन, एल्केन, ये सारा चीज है। यहाँ एल्केन में क्या हो जाएगा? तो देखो, एल्केन में फिर CH4। ठीक है, एल्केन में कौन? CH4। तो ये सब चीज़ है। उसके बाद डबल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा? 2। संकेत इसको क्या देंगे हम लोग? डबल। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन हो गया, इथिन हो गया। ट्रिपल बॉन्ड में 3। ठीक है, 3 बॉन्ड से दिखाएंगे, नाइट्रोजन हो गया, इथाइन हो गया, ये सारा चीज़ है। ठीक है, तो ये सब हो गया हम लोगों का। उसके बाद आगे देखो, हम लोग सहसंयोजी बंधन बनाने वाले यौगिकों का गुण यहाँ से आज देखेंगे हम लोग। यहाँ तक कंप्लीट कॉपी में उतारे हो? पहले ये बात बोलो। लास्ट देखो तो क्या यहाँ तक लिखा हुआ है? लास्ट हम लोग शायद लास्ट क्लास में यहीं तक कंप्लीट किए थे। ओ, सेकेंड वाला जो था उसको अपलोड नहीं किए थे, है ना? लेकिन यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। और लिखे कहाँ तक हो? पहला वाला वीडियो जहाँ तक लिखा है वहाँ तक। ठीक है, तो हम दूसरा वीडियो बना देंगे आज। ठीक है, उसको शुरू से बढ़िया से बना देंगे, और उसको आगे वहाँ से भी हम लोग ये कर लेंगे। ठीक है, अब अभी खाली देख लो, ऐसे रफ रिकॉर्डिंग कर ले रहे, इसमें कुछ होगा तो ठीक। चलो देख लो, ध्यान दो, क्योंकि अब ये सब सीखना पड़ेगा ना, मैनेज करना, कि क्लास के साथ लाइव करने के लिए मैनेज करना सीखना पड़ेगा। चलो ध्यान दो, तो क्लास में बहुत सारा ऐसा चीज़ बोला जाता है जो क्या रहता है, और अकेले में समझाया नहीं जाता है। क्लास में ज़्यादा समझाया जाता है। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है, किसी का ये है, तो क्लास में ज़्यादा समझाया जाता है। और रिकॉर्डिंग में तो हम किसी का चेहरा नहीं ना देख पाते कि किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
किसको क्या है नहीं है, किसी को प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, चलो हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़े थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये सब चीज़ हम लोग पढ़े थे। सिंगल बॉन्ड से कौन कौन जुड़ा हुआ है बोलो तो? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है। उसके बाद एल्केन ग्रुप पूरा हो गया, ठीक है, ये सारा चीज़ है। डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ये सारा चीज़ समझाए थे पिछला क्लास में, ठीक है। फिर से हम रिकॉर्डिंग करेंगे, उसको समझा देंगे, वहाँ से भी लिख करके लेके आना। और अभी फटाफट क्या करो, समझते हुए चलो, जल्दी आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो समझो अब क्या बोला है, चलो इसको क्या बोला है तो ध्यान दो। बोला ये है कि सहसंयोजी बंधन बनाने वाले यौगिकों के गुण, ठीक है। सहसंयोजी बंधन बनाने वाले यौगिकों का क्या गुण है तो देखो, सहसंयोजी आमद बनाने वाले यौगिकों का गुण, जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? आयोनिक बंधन बनाने वाले, आयोनिक बंधन बनाने वाले यौगिकों का गुण देखे थे। सेम उसी तरह से चैप्टर नंबर 4 में हम लोग सहसंयोजी आमद बनाने वाले यौगिकों का गुण देखेंगे। आयोनिक वाले जो यौगिक थे उसका हम लोग कहाँ देखे हैं? तीसरा चैप्टर में देखे हैं। चौथा चैप्टर में हम लोग सहसंयोजी आबंध पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है? सहसंयोजी आबंध वाला देखना है, ठीक है। तो देखो कुछ गुण क्या है इनके पदार्थ, जैसे एक पहचान ये भी बोले थे कि आयोनिक बंधन का पहचान क्या था और सहसंयोजी आबंध का पहचान क्या था। तो ये बात बोले थे, बताओ आयोनिक बंधन किनके किनके बीच में होता है और सहसंयोजी आबंध किनके किनके बीच में होता है? और बोलो। हम्म, देखो इसी को शॉर्ट में यहाँ पे बताए थे, देखो आयनिक बंधन और सहसंयोजी बंधन बनने की विधि, देखो इलेक्ट्रॉन का पुनः स्थानांतरण होगा। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सीधा चले जाएगा दूसरे के पास, और इसमें इलेक्ट्रॉन का साझाकरण होगा। साझाकरण मतलब दोनों का शेयर होगा एक दूसरे के ये, ठीक है। बनाने वाले कण, इसमें आयन होगा, धन आयन और ऋण आयन दोनों होगा। इसमें क्या होगा बोलो? इसमें क्या होगा? अणु होगा, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या बोला है? सामान्य तो बनता है धातु और अधातु के बीच में बनता है, और ये अधातु अधातु के बीच में बनता है। इसका एक उदाहरण है NaCl, और उसका उदाहरण है H2C, ये ठीक है, इसको सुधार लेना पड़ेगा, ठीक समझे? तो ये सब बात पता होना चाहिए। तो देखो सहसंयोजी आबंध का गुण क्या है, तो बोला गया है कि अणुओं के बीच प्रबल बंध नहीं होते हैं। यानी जैसे कि मानो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ा हुआ है, या CH4 कार्बन के साथ, ये सारा चीज जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये लोग क्या है, मतलब उतना मजबूत आबंध नहीं है इन लोगों के बीच में। क्या बोला गया? अणुओं के बीच प्रबल बंध नहीं होते हैं। बंध का मतलब क्या? जो जोड़ है वो उतना ज्यादा मजबूत नहीं होता है। सहसंयोजक यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षक बल अपेक्षाकृत कम होता है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? कम होता है, ठीक है। दूसरा गुण क्या है? का गलनांक क्या है? गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर जहाँ कमजोर बॉन्ड होगा, ध्यान दो, अगर जो कमजोर से जुड़ा हुआ होगा तो उसको तोड़ना भी आसान होगा, अगर जो मजबूती से जुड़ा होगा उसको तोड़ना मुश्किल होगा। तो इसका बंधन अगर कमजोर है तो कमजोर है तो वो जल्दी गल जाएगा और जल्दी खोल भी जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसी से रिलेटेड ये बात है, अगर बंधन मजबूत होता तो क्वथनांक और गलनांक उच्च होता। बंधन कमजोर है, आकर्षण बल कम लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? क्वथनांक और गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मानो कि दो आदमी एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, अगर लूज पकड़ा हुआ है तो उन दोनों को अलग करना आसान होगा। अगर दोनों एक दूसरे को मजबूती से पकड़ा हुआ है तो उसको क्या करना? अलग करना मुश्किल होगा। तो सेम यहाँ पे क्या है कि दोनों का जो बंधन है उतना प्रबल नहीं है। प्रबल नहीं होने के कारण क्या होगा कि इसका अंतर आणविक बल कम होने के कारण इसका गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक। आगे अगला, अंतर आणविक बल कमजोर होता है। तो क्या बोला है कि सहसंयोजक यौगिकों में अणुओं के बीच केवल कमजोर बल कार्य करता है, यही बात बोले। सेम एक ही चीज से सब रिलेटेड है। देखो अणुओं के बीच प्रबल बंध नहीं होता है, यानी कि जो उसके अणु होते हैं आपस में जो जुड़े होते हैं मजबूती से नहीं जुड़े होते हैं। इसका
क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर आणविक बल कमजोर होता है, वही दोनों के बीच का जो अंतर आणविक बल होता है वो क्या होता है, कमजोर होता है। नेक्स्ट क्या बोला, विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि जितने भी सहसंयोजी आवरण से बने हुए पदार्थ होते हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी सहसंयोजी आवरण से जुड़े हुए ठीक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होता है। जैसे नमक था, नमक को अगर तुम घुलित अवस्था में देते तो वो क्या करता, विद्युत का चालन करता, विद्युत का चालन करता। लेकिन ये क्या है, सामान्यतः विद्युत का क्या है, चालन नहीं करता है। नहीं करने का मतलब क्या हो गया, ये कुचालक होता है। इसीलिए तुम्हारा देखोगे केरोसिन को डुबा के रखा जाता है किसमें, सोडियम को डुबा के रखा जाता है किसमें, केरोसिन में। केरोसिन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। और वो किससे जुड़ा हुआ है, सहसंयोजी आवरण से भी जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीज है। तो क्या बोलता है, ये यौगिक सामान्य विद्युत का चालन नहीं करते क्योंकि इसमें मुक्त आयन नहीं पाया, क्योंकि इसमें आयन बनता ही नहीं है। आयन किस में बना था, आयनिक यौगिक में बना था, धन आयन और ऋण आयन दोनों बना था। जैसे NaCl धन आयन और ऋण आयन दोनों बना था, इसमें आयन नहीं बनता है। ठीक, आगे कार्बन के अन्य गुण, सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है। इसको कहते हैं जंजीरीकरण, इसको कहते हैं हम लोग श्रृंखलन। ठीक है, क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं इसको हम लोग, श्रृंखलन कहते हैं। चलो ध्यान दो, तो बोला गया है कि कार्बन के अन्य गुण यानी कि सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो श्रृंखलन यानी कि जंजीरीकरण तो नहीं, हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको, श्रृंखलन पढ़ेंगे। श्रृंखलन का मतलब क्या होता है, ध्यान दो, श्रृंखलन का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक को जोड़ना, चैन बनाना। जैसे मोती, सब एक मोती के बाद दूसरा मोती, दूसरा मोती के बाद तीसरा मोती, इस तरह से। या कोई भी चीज का अगर कोई हार बनाया, चैन बनाया, तो एक दाना के बाद दूसरा दाना, दूसरा दाना के बाद तीसरा दाना, इस तरह से आदमी देता है ना। पहले लड़की सब पत्थर टाइप का कुछ आता था, ठीक है, वो जो पहनी है, ठीक है, गले में जो पहनी हो, उस तरह का गोल गोल आता था। ठीक है, तो फिर अलग हो जाता था, फिर अपने से गूंथ लेता था। ठीक है, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इस तरह से। ठीक, तो उसी को कहते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, श्रृंखलन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैटेनाइजेशन। तो सुनो, क्या बोला है कि कार्बन में, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन के अंदर एक गुण है, इसीलिए कार्बन का इतना अलग से एक चैप्टर ही पढ़ रहे हो कार्बन का भी। कार्बन के पास कोई गुण होगा स्पेशल, या कार्बन का कोई बात, खास बात होगा, तब ना कार्बन के बारे में एक अलग से एक चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। और इसके लिए समझ लो एक अलग से ब्रांच ही बना दिए केमिस्ट्री में, कौन सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसका मतलब कार्बन में कुछ गुण होगा तभी ना इतना ज्यादा उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या बोला गया है कि कार्बन में, क्या बोला गया, कार्बन में, कार्बन कार्बन के बीच लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है। देखो, एक जैसा आदमी का, ऐसे आदमी, इंसान का क्या नेचर है, अपने जैसा आदमी के साथ वो ज्यादा रहता नहीं है। तो लड़की, ज्यादा लड़की के बीच में क्या हो जाता है, झगड़ा, लड़का लड़का के बीच में झगड़ा हो जाता है। मतलब अपना जैसा आदमी के साथ आदमी कम रहता है। ठीक है, यानी कि और जितने भी जैसे एलिमेंट्स है, वो अपने जैसा दूसरा एलिमेंट के साथ ज्यादा लंबा बॉन्ड नहीं बना सकता है, ज्यादा लंबा चेन नहीं बना सकता है। यानी कि मानो कि और दूसरा है, मानो सोडियम सोडियम आपस में जुड़े, कैल्शियम कैल्शियम आपस में जुड़े, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़े, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में जुड़े, या सल्फर सल्फर आपस में जुड़े। जितना आपस में कार्बन कार्बन लंबा चेन बना सकता है, उतना लंबा चेन कोई भी तत्व आपस में नहीं बना सकता। तुम कार्बन 50 100 200 जितना कार्बन को एक साथ मिला करके चेन बनाना चाहोगे तुम बना सकते हो, लेकिन ये गुण और सभी दूसरे किसी एलिमेंट्स में नहीं पाया जाता है। तो ये बात है, देखो कार्बन में एक गुण है, क्या है, कार्बन कार्बन के बीच लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला का मतलब होता है लंबा चेन, श्रृंखला मतलब होता है सीरीज, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है। यानी कि देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, पाँच, छः, इस तरह से जितना भी कार्बन होगा, तुम इस तरह से क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या कर सकते हो, श्रृंखला बना सकते हो, चैन बना सकते हो। इसका मतलब ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, इस तरह से ये सब कार्बन आपस में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो उसके इसी गुण को कहते हैं हम लोग श्रृंखलन। ठीक है, और इसी के कारण कार्बन का इतना ज्यादा कंपाउंड देखने को मिलता है। अब सुनो, इसका अर्थ है कि कार्बन परमाणु आपस में
ठीक है, जोड़कर, ठीक है, क्या लंबी और जटिल श्रृंखला, ठीक है, बना सकते हैं। आपस में जुड़कर लंबी भी बना सकते हैं और जटिल कॉम्प्लेक्स भी। जैसे अब देखो कार्बन ऐसे मानो डबल बॉन्ड बना लिया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ एक कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ, फिर इस तरह से यहाँ यहाँ, इस तरह से जटिल कॉम्प्लेक्स बना सकता है। ठीक है, कार्बन कार्बन आपस में इस तरह से जटिल क्या बना सकता है, कॉम्प्लेक्स क्या है, चेन बना सकता है। वो तो बोला है, क्या बोला है कि कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर लंबी और क्या है जटिल श्रृंखला क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, अब आगे सुनो। यह गुण कार्बन को अद्वितीय बनाता है। अद्वितीय का मतलब हो जाता है स्पेशल। ठीक है, अद्वितीय गुण, अद्वितीय का मतलब सुनो एक ऐसा खास गुण जिसके कारण इसका इतना ज्यादा क्या है, कंपाउंड मिलता है। ठीक है, ऐसा खास गुण जिसके कारण इसको इतना ज्यादा क्या है, कंपाउंड मिलता है। अद्वितीय गुण का मतलब होता है एक, मतलब कि एक समझ लो कि वरदान टाइप का। ठीक है, इसके पास एक ऐसा गुण है जिसके कारण उसका क्या होगा, बहुत सारा कंपाउंड बन सकता है। सहसंयोजक यौगिक में कार्बन के, ठीक है, वही कैटनाइजेशन या जंजीकरण या श्रृंखलन, ठीक है, के विविध और जटिल यौगिक बनते हैं। यही बात है, सहसंयोजक यौगिक, क्योंकि तुम लोग जान रहे हो कि कार्बन जो बना रहा है वो ज्यादातर कौन सा यौगिक बना रहा है, सहसंयोजी यौगिक बना रहा है। और सहसंयोजक यौगिक में एक गुण जो कार्बन के पास पाया गया, कौन सा, श्रृंखलन, जिसके कारण वो क्या कर सकता है, बहुत तरह के और बहुत जटिल भी क्या बना सकता है, यौगिक बना सकता है। ठीक है, यहाँ समझ में आया ये बात। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, एक पढ़े कि कार्बन के, देखो सबसे पहले तो हम लोगों का बंधन से ही शुरू हुआ है। बंधन दो प्रकार का, आयोनिक बंधन और सहसंयोजी बंधन। आयोनिक बंधन हम लोग चैप्टर नंबर 3 में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग सहसंयोजी बंधन पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर कितना पढ़ रहे हैं हम लोग, 4 पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग सहसंयोजी बंधन पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी क्लास में है तुम लोग क्लास। ठीक है, सहसंयोजी बंधन पढ़ रहे हैं। ठीक, अब सहसंयोजी बंधन कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार का। बोलो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, ठीक है, एकल बंधन बोलेंगे। जहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन का होगा डबल बॉन्ड बोलेंगे। जहाँ तीन तीन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये सब पढ़ लिए। अब हम लोग देखें उसके बाद सहसंयोजी आबंध बनाने वाले यौगिक का क्या गुण है। सहसंयोजी आबंध बनाने वाले यौगिक का जो गुण है, उसमें से उन लोगों का जो बॉन्ड होता है थोड़ा सा कमजोर होता है, उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। इसका क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग पढ़े थे, 4 पॉइंट पढ़े थे शायद, और एक पढ़े थे विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी कि जो सहसंयोजी आबंध से जुड़े होते हैं वो विद्युत का क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इतना चीज हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग क्या देखें, अब कार्बन का कुछ और गुण देखें। कार्बन का जो एक सिंपल गुण सब था जो बोर्ड में पूछा हुआ भी है। ठीक है, तुम लोग अब 10th वाला बच्चा सब आ गया है, ला करके क्वेश्चन दिखा सकते हो। तुम लोग हम जितना चैप्टर पढ़ाए हैं, जितना भी चैप्टर पढ़ाए, 3 चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दिए, चौथा चैप्टर पढ़ा रहे, हम जहां तक पढ़ा दिए वहां तक का तुमको सवाल दिखा देते हैं कि देखो कि हम पढ़ाए हैं कि नहीं, और तुमको समझाए हैं कि नहीं। अब तुमको लिखने नहीं आ रहा है, तुम याद नहीं किए हो, वो तुम्हारा गलती है। हमारा जितना काम है उतना को हम तो कंप्लीट कर रहे हैं। और तुम लोग देखो अभी से ही याद करते हुए चलो, अभी से ही लिखते हुए चलो। बाद के लिए समय नहीं है कि नहीं बाद में अलग से याद करेंगे, बाद में अलग से लिखेंगे, वो नहीं है टाइम। जितना चैप्टर पढ़ा दिए उतना तुम कंप्लीट याद रखो अभी से ही। बाद में सोचो कि हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में याद करेंगे, ये सब नहीं होता है। बाद में कुछ नहीं होता है। बाद में तो तुमको पहले ही तैयारी करके बैठे रहो, बाद में शांति से रहो। बाद में काहे हड़बड़ाएंगे, नहीं। अगस्त सितंबर अक्टूबर आ जाएगा लास्ट में, अब बोलेगा अब तैयारी करना है, आज से नहीं कल से शुरू करेंगे। फिर अब तैयारी करना है, अब फिर कल होते होते फिर 1 महीना चल गया, फिर नवंबर आ जाएगा, नहीं अब शुरू करेंगे। ओ नहीं, मामा का शादी है उसका भी खा लेते उसके बाद। ठीक है, फिर इसके बाद नहीं रुको। हाँ, ऐसे करते करते एग्जाम आ जाएगा। अब एग्जाम के बाद अच्छा से 11 से पढ़ेंगे। अब फिर 11 शुरू करते करते खत्म हो गया, सब पढ़ाई खत्म हो गया। तो इसलिए हम तुम लोगों को बोल रहे हैं अभी से ही याद होना चाहिए, समझे। घर में जाकर के डेली 5 से 10 सवाल को लिखो अपने से। कोई लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो। टॉपर बनता है कोई बच्चा तो एक दिन में टॉपर नहीं बन जाता है, उसको डेली काम करना पड़ता है, डेली। और एक चीज पे नहीं, सारे सब्जेक्ट पे करना पड़ेगा। टॉपर बनेगा, एक में तुम टॉपर बन गए और दूसरा सब में का, मानो 2 सब्जेक्ट में 100 100 लेके आ गए, और 3 सब्जेक्ट में 50 50 करके लेके आए, तो कहाँ से टॉपर बनोगे। तुमको पांचों का पांचों सब्जेक्ट आना चाहिए, समझे। चलो ध्यान दो।
तो हम लोग क्या पढ़े, कार्बन का कुछ अन्य गुण पढ़े जिसके कारण कार्बनिक कंपाउंड इतना ज़्यादा मिलता है, जिसमें से एक गुण है उसका श्रृंखलन यानी कि कैटेनाइजेशन, जिसका मतलब क्या होता है, वो लंबा चेन बना सकता है, किसका, कार्बन का। ठीक है, इतना। आगे दूसरा है चतुष, क्या है चतुर्विन्यासी गुण। चतुष्विन्यासी गुण का मतलब होता है उसका टेट्रावायलेंसी होता है। टेट्रावायलेंसी का मतलब होता है 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, चतुर्थ क्या है, विन्यासी गुण यानी कि टेट्रावैलेंसी। ठीक, यानी कि 4 संयोजकता। इसका मतलब क्या होता है, 4 संयोजकता। तो 4 संयोजकता में सुनो, कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4, ये पहले से भी हम लोग जानते हैं। तो बोलता है देखो, इसका अर्थ है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से बंधन बना सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि कार्बन क्या कर सकता है, 4 अन्य कार्बनों से भी जुड़ सकता है, या 4 अन्य कार्बन के अलावा 4 अन्य अलग अलग तत्वों से भी जुड़ सकता है। मानो ये एक कार्बन है, ठीक है, इधर मानो क्लोरीन से जुड़ गया, इधर हाइड्रोजन से जुड़ गया, ठीक है, इधर तुम्हारा ब्रोमीन से जुड़ गया, ठीक है, मान लो इधर दूसरे कार्बन से जुड़ गया, वो अलग अलग 4 से जुड़ सकता है। तो इसका मतलब इसका कितना क्या गुण है, टेट्रावेलेंसी गुण है, 4 संयोजकता होता है, 4 अलग अलग तत्वों से जुड़ सकता है, या अपने कार्बन से ही जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीजें, यह गुण कार्बन को बहुत सारे यौगिकों का निर्माण में सक्षम बनाता है। यही गुण, एक गुण तो क्या हो गया, श्रृंखलन बनाने का, जिसके कारण क्या हो सकता है, वो लंबा चेन बना सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में आपस में जुड़ा हुआ रह सकता है, बहुत सारे कार्बनों से जुड़ा हुआ रह सकता है, और कार्बन कार्बन का 100 200 भी, 300 भी कार्बन आपस में क्या हो सकता है, एक लंबा चेन बना सकता है, श्रृंखलन बना सकता है। एक गुण वो है जिसके कारण कार्बनिक यौगिक ज्यादा मिलता है, और एक दूसरा गुण क्या है कि उसका जो टेट्रावैलेंसी गुण है, इसके कारण वो क्या हो जाता है कि बहुत सारे कंपाउंड बना। अब देखो, इस कंपाउंड का नाम अलग हो जाएगा, फिर इस तरह से मानो यहाँ हाइड्रोजन दे दिए, फिर यहाँ हाइड्रोजन दे दिए, यहाँ क्लोरीन दे दिए, इस कंपाउंड का नाम अलग हो जाएगा। यानी इस तरह से क्या हो सकता है, हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। इस तरह के हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक, अब 2 गुण पढ़े, एक पढ़े श्रृंखलन, दूसरा पढ़े हम लोग क्या है, टेट्रावैलेंसी, जिसको हम लोग क्या बोले, चतुर्विन्यासी गुण। ठीक है, जिसको हम लोग बोले 4 संयोजकता के कारण। ठीक, 2 गुण देखे, अब तीसरा गुण देखेंगे हम लोग, सहसंयोजी बंधन बनाना। यानी कि तीसरा गुण कार्बन के अंदर क्या है, सहसंयोजी बंधन बना रहा है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, सहसंयोजी बंधन वाला। तो बोलता है तो कार्बन सामान्यतः इलेक्ट्रॉन का साझा करके ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का साझा करके ही वो क्या बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। ठीक, अब आगे सुनो, इस गुण के कारण कार्बन विभिन्न लंबी श्रृंखला और जटिल अणु बना सकता है। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ चुके कि क्या बोला कि कार्बन के अंदर क्या गुण है, सहसंयोजी आबंध का गुण है, जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, बताओ, श्रृंखलन बना सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। यहाँ तक हो गया, बोले यहाँ तक समझ गए, बोले अभी तक क्या क्या पढ़े हम लोग। देखो, आज का ही बात बोल रहे हैं। सबसे पहले पढ़े बंधन 2 प्रकार का, आयोनिक और सहसंयोजी, दोनों के अंतर थोड़ा सा पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग को सहसंयोजी आबंध यहाँ पे पढ़ना था, 3 प्रकार का, एकल, डबल और तृतीय यानी ट्रिपल, तीनों पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, ठीक है, सहसंयोजी बंधन के गुण, तो वैसे यौगिकों के गुण को भी हम लोग देख लिए। ठीक है, वैसे यौगिकों के गुण को भी देख लिए हम लोग। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए, ध्यान दो, उसके बाद क्या है, ठीक है, सहसंयोजी बंधन के गुण पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़े, कार्बन के अन्य गुण देखे। ठीक है, कार्बन के क्या है, अन्य गुण देखे। ठीक है, अन्य गुण में पहला क्या देखे, उसको टेट्रावेल, ये कैटेनाइजेशन देखे। उसके बाद क्या देखे, टेट्रावैलेंसी देखे। उसके बाद ठीक है, और कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये 3 गुण के कारण कार्बन का क्या करता है, वो ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड बनाता है। ये 3 गुण के कारण क्या करता है, कंपाउंड ज्यादा बनाता है, वो कौन, कार्बन। यहाँ तक देख लिए हम लोग। अब हम लोगों को पढ़ना हाइड्रोकार्बन। नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन को मिला करके ही बनता है हाइड्रोकार्बन। ध्यान दो, हाइड्रोजन और कार्बन को मिला करके ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। यानी कि वैसे कंपाउंड, ध्यान दो, वैसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन रहे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन।
यानी दो ही चीज होगा, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, उन दोनों से मिला हुआ रहेगा, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। तो देखो क्या बोला है, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक है जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर बनते हैं। हाइड्रोकार्बन जो बनता है तो किससे किससे मिलकर के बनता है बताओ, तो कार्बन और हाइड्रोजन से, कार्बन और हाइड्रोजन से। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन जो आपस में जुड़ा हुआ रहता है, कैसा बंधन में जुड़ा रहता है, सहसंयोजी आबंध में बना रहता है। ठीक, हम यहाँ पे कुछ दे रहे हैं, उसको तुम लोग अपना कॉपी में भर के दिखाओ कि कितना हाइड्रोजन होगा। चलो इसको बनाओ, तो तुमको हाइड्रोजन देना है, हाइड्रोजन देना है, तो किस में कितना हाइड्रोजन लगेगा, दो, जिधर से लिखना है उधर से लिख दो। बन गया, बोलो। बना लिए, काहे नहीं बनाए, तुम लोगों को नहीं पता है कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। तो जहाँ जितना बॉन्ड बनाना है उसके अलावा हाइड्रोजन दे करके हाइड्रोकार्बन बना दो। अब जैसे ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है अभी तक, ये एक, तो इसको और कितना हाइड्रोजन देंगे, 4 बॉन्ड बन गया। ये कितना बनाया था, एक, 4 बॉन्ड हो गया। अब बनाओ दूसरा सब, चलो बनाओ। यानी कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, तो सिर्फ कार्बन को दिखा देंगे, बाद बाकी जितना जगह खाली रहेगा, जितना बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। हाइड्रोजन से बनेगा तो हाइड्रोजन दे करके तुम कंप्लीट कर दो। कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में, तो देखो कितना हो रहा है। भर दिए, ठीक है, जल्दी जल्दी भरो, हमको उम्मीद है कि भर ही लोगे सब कुछ सही। बना लो जल्दी जल्दी, बना लिए, आसान आसान ही दिए हैं, और थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो सही हो जाएगा, अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर गलत हो जाएगा। और एक बात को ध्यान रखना है, वो बात क्या है वो बाद में बताएंगे, गलती करने के बाद, ठीक है। चलो बना लिए सब, इधर लड़का सब में बनाया। तुम लोगों को 4 बॉन्ड नहीं बनाया जा रहा है, जितना बना हुआ उसके अलावा हाइड्रोजन देकर के कंप्लीट बॉन्ड बनाओ, हुआ। अब जितना दिया हुआ वो हमको क्या पता है, तुमको पता होना चाहिए। बना लिए ना, तुम्हारा गलत है, हाँ। चलो तुम लोग बोलो, अब देखो चेक करो, ध्यान दो, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है, 2, तो अब सिर्फ कितना, 2 बॉन्ड खाली है, तो एक और एक, 2 ही देंगे यहाँ, चाहे ऊपर दो या चाहे नीचे दो, तुम्हारा मर्जी। अब ये कितना बना चुका है, 3, इसको सिर्फ एक ही दो देना है। ये कितना बनाया, एक, तो इसमें और 3 हाइड्रोजन देना है, 3 तरफ से। देखो जिसका ऐसा है तो सही है, समझे। अब देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है, 3, सिर्फ इसमें एक हाइड्रोजन। ये कितना, 4 बना चुका है, इसमें हाइड्रोजन नहीं लगेगा, और इसमें तुम्हारा 3।
यानी कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 ही बनाता है ना। अगर ऑलरेडी पहले से 3 या 4 बनाया हुआ है तो फिर हाइड्रोजन और कहाँ से देंगे उसको? बॉन्ड खाली रहेगा तब ना हाइड्रोजन देंगे। अब बना लोगे ना? बना लोगे? चलो बनाओ। चलो बनाओ। तो नीचे वाला कार्बन को कौन देगा? आपसे बनाए। बना लिए। आसान है, आसान। मतलब जिधर से हो कार्बन के चारों तरफ से 4 बॉन्ड होना चाहिए। अगर 4 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन नहीं होगा वहां पे, और अगर नहीं है तो हाइड्रोजन दे दो, 4 बॉन्ड कंप्लीट करो। बनाए कि नहीं बनाए? चलो ध्यान दो। चलो देखते हैं बना करके। इसमें कितना होगा? 3 हाइड्रोजन। इसमें 3 ऑलरेडी है, एक ऊपर दो या नीचे दो, जहां देना है तुम्हारा मर्जी। ये 3 ऑलरेडी है, इसको यहाँ दे दो, और यहाँ 4। ऐसा है तो सही है। अब देखो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, समझे? अगर तुम इसको फाइनल लिखना चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो। C कितना है? 4। हाइड्रोजन कितना है बताओ? 8। ऐसे भी लिख सकते। अब इसमें क्या है तो देखो, इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें भी एक हाइड्रोजन, इसमें भी एक हाइड्रोजन, इसमें भी एक हाइड्रोजन, इसमें इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन लगेगा, इधर 3 हाइड्रोजन, और इधर 2 हाइड्रोजन। ठीक। इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें कंप्लीट है, इसमें भी कंप्लीट है। ऐसे। ठीक है। जिसका ऐसा होगा वो सही है। ठीक है। जिसका ऐसा होगा क्या होगा? वो सही है। ठीक, आगे देखते हैं। तो देखो, क्या हाइड्रोकार्बन के प्रकार तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त। देखो, कार्बनिक यौगिक, संतृप्त कार्बनिक यौगिक, और ठीक है आगे क्या होगा? असंतृप्त क्या है? कार्बनिक यौगिक। तो देखो, संतृप्त वो होगा, देखो कौन है? वह कार्बनिक यौगिक जिनमें सभी कार्बन परमाणु आपस में केवल एक बॉन्ड से जुड़ेगा। तुम लोग अब बताओ, तुम लोग को 6 सवाल दिए थे। ठीक है। इन 6 सवाल में बताओ कि 1 2 3 इधर है, ठीक है, और 1 2 3 इधर है। ठीक।
संतृप्त और संतृप्त में से इतना सिंपल ही सुन लो, अगर सब आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सुन लो एक बार, लिखना है तुम लोगों को, सब अगर आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो संतृप्त होगा, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो असंतृप्त होगा। सिंगल बॉन्ड अगर है कार्बन कार्बन के बीच में तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन तो सिंगल ही बनाया था, हाइड्रोजन थोड़ी ना डबल बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड कौन, कार्बन। अगर सारा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो असंतृप्त। वो 6 का पूरा लिख के दिखाओ तो कौन संतृप्त होगा और कौन असंतृप्त होगा, ये 3 और इधर का 3, ये 6 का पूरा लिख के दिखाओ तो कौन संतृप्त है और कौन असंतृप्त है। जितना से समझाए उतना से ही बताओ, जितना समझाए उतना से ही बताओ कि कौन संतृप्त है और कौन असंतृप्त है। कल क्लास के बाद घर चले गया था। लिख लिए संतृप्त और असंतृप्त है था, उसमें से देखो पहला वाला जो है वो क्या है, संतृप्त है। पहला वाला जो है ये क्या है, संतृप्त है। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया तो ये असंतृप्त, ठीक है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो ये भी असंतृप्त, ठीक। उसके बाद यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है असंतृप्त, यहाँ डबल बॉन्ड है असंतृप्त, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है असंतृप्त। इतना समझ गए सब बच्चा, यही चीज था, ठीक है। जैसे देखो क्या है, देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखो केवल एक आबंध, ठीक है। उसका उदाहरण क्या होगा, मीथेन, इथेन, ठीक। उसके बाद ये क्या है, एल्केन संतृप्त है, एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त है। एल्कीन में कितना बॉन्ड, एल्कीन एल्केन परे हो नहीं परे हो, तो सुनो, सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन कहते हैं, ठीक। अगर कहीं पे भी कार्बन कार्बन के बीच में मानो 10 ठो कार्बन है, 20 ठो कार्बन है, लेकिन एक जगह अगर खाली कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, या 2 जगह आ जाए, पहले हम लोग एक ही जगह बात मानते हैं, एक जगह अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, तो वो हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलते हैं एल्कीन, ENE, एल्कीन। और कहीं पे भी अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कहीं एक जगह पे, तो उसको बोलते हैं एल्काइन, ALKYNE। और बोले हैं, यहाँ देखो तुम लोगों को इधर नहीं बोले हैं एल्केन एल्किन एल्काइन, जहाँ पे एकल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड था, ये सब में बोले थे। एकल बॉन्ड में एल्केन, देखो एल्केन, एकल बॉन्ड में एल्केन, ठीक है। डबल बॉन्ड में इथिन है तो वो कौन सा है, देखो डबल बॉन्ड है, ये कौन सा ग्रुप का है, एल्कीन, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड में इथाइन है जो किस ग्रुप का, एल्काइन का, ALKYNE। तीनों में थोड़ा फर्क है, नाम में भी और इसमें भी, स्पेलिंग में भी। जैसे देखो इसमें ANE, इसमें ENE, इसमें YNE, यानी इसमें A है, इसमें E है, इसमें Y है, और इसी से उसका नाम भी हो जाता है, उसी से उसका क्या हो जाता है, नाम भी हो जाता है। यानी सिंगल बॉन्ड वाले सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्केन का बोलेंगे। डबल बॉन्ड अगर कोई भी अगर डबल बॉन्ड आ जाता है पूरा इसमें चेन में तो उसको एल्किन का कह देंगे, और अगर कहीं पे भी अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसको एल्काइन का कह देंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, समझ गए, ठीक। चलो तो देखो अब यहाँ पे एल्केन एल्किन और एल्काइन तीनों का दिया है। जैसे देखो यहाँ एल्केन है, एल्केन क्या होगा, संतृप्त होगा, एल्केन क्या होगा, संतृप्त होगा। एल्कीन और एल्काइन क्या होगा, असंतृप्त होगा। तुम जानते हो कि एल्केन में कितना बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड, और एल्कीन में डबल बॉन्ड, कम से कम एक जगह तो डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, और कम से कम एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, किसके लिए, एल्काइन के लिए। ये उसका उदाहरण है एल्केन और एल्कीन का, ठीक। और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है, स्थिर और रासायनिक रूप से कम सक्रिय है, यानी कि इन सब में से सबसे कम क्रियाशील कौन है, कम रिएक्टिव कौन है, एल्केन वाला, सिंगल बॉन्ड वाला। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड वाला। ट्रिपल बॉन्ड टूट करके डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है।
अब तुमको यहाँ पे कुछ दिया है, देखो CH4 C2H6 C2H4 C2H2, इन सब का स्ट्रक्चर बनाओ तो, हाइड्रोजन दे करके सेम मतलब इस तरह का बनाना है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है, बनाओ तो। जैसे तुम लोग यहाँ नहीं बोले थे, यहाँ तो हम दिए, यहाँ तो समझाए, जो कहाँ गया, यहाँ नहीं समझाए। देखो ऐसे ही है तो इसका मतलब CH3 है, ऐसे है तो इसका मतलब CH2 है, देखो यहाँ CH है, यहाँ CH3 है, इसको हमने बना करके दिखाए, बना के दिखाए ना। तो इसका मतलब तुमको ऐसा दिया हुआ है, तुमको ऐसा दिया हुआ है, तुमको कैसा बनाना है, तोड़ के अलग अलग से दिखा देना है बॉन्ड सबको। चलो बनाओ, ये 1 2 3 4, ये चारों का बनाओ तो, हाइड्रोजन दे करके पूरा, किसको कितना कैसे करके हाइड्रोजन दोगे उसको सजाओ, बनाओ। हाँ वही तो, हाँ वैसे ही करके तोड़ तोड़ के मतलब हाइड्रोजन को अलग अलग से दिखा देना है कि कहाँ पे किस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, और कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, वो जल्दी दिखाओ। बना लिए, बन गया ना, आसानी था, बन जाता। CH4 का तो सबको जानते हो, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन ऐसे ही जोड़ दो, इसका नाम मीथेन है। दूसरा C2H6, पहले कार्बन को लिखो, देखो कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर बनाने देगा ना, सबसे पहले कार्बन को लिखो, हाइड्रोजन बाद में। हाइड्रोजन तुम अपने आप दे सकते हो, जितना बॉन्ड खाली रहेगा उतना भी तुम हाइड्रोजन दे दो। कितना कार्बन है, 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन उसको भी रहने दो, कार्बन कितना है, 2 है, पहले उसको दे दो। और किसका, एल्केन का है, तो तुम इतना जानते हो कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, इतना तुम जानते हो, एल्केन का है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। बाद में क्या, हाइड्रोजन दे दो जितना जितना लगेगा, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, देखो हो गया। अब रह गया इथीन, डबल बॉन्ड वाला है, 2 कार्बन है, तो कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड दे दो, अब जितना हाइड्रोजन उसको दे दो, और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, हो गया देखो स्ट्रक्चर। इथाइन है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, एक एक हाइड्रोजन लगेगा, हो गया। देखो तुम लोग को बनाने आना चाहिए। अब सबसे पहले कार्बन कार्बन को लिखना है, अगर तुम कार्बन कार्बन को लिख दिए तो तुमको हो जाएगा। अब बना सकते हो ना इस तरह से, हम एक तो देते हैं, तुम लोग बना के दिखाओ फिर। हाँ तो यही सब सिखाना है ना। कहाँ है H4, CH4, C2H4 यहाँ है, C2H4, ओ C2H4 ये है, ये C2H4 डबल बॉन्ड वाला। अभी हम लोग एल्केन एल्किन एल्काइन को डिटेल्स में नहीं पढ़े है ना, जब पढ़ेंगे तो फिर और समझ में आ जाएगा। एल्केन एल्किन और एल्काइन को जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। रुको, जैसे अभी हम लोग एल्केन पढ़ने वाले हैं, एल्किन पढ़ने वाले हैं, एल्काइन पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ देखो एल्केन एल्किन एल्काइन, यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे, उसका सामान्य सूत्र है, ये सब है, पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अभी हम तुम लोगों को समझा दे रहे हैं खाली ऊपर ऊपर से, इतना तक समझ गए तो ठीक है, वहीं पे जाके समझना फिर। यहाँ तक हो गया, समझ गए ना, एल्केन सिंगल बॉन्ड है, एल्किन डबल बॉन्ड है, और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है।
और ये सूत्र भी पूछता है, सामान्य सूत्र बताइए एल्केन का, सामान्य सूत्र बताइए एल्कीन का, सामान्य सूत्र बताइए एल्काइन का, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो यही है, देखो हाइड्रोकार्बन किससे बना है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक है। संतृप्त कौन है, एल्केन है, जिसमें सिर्फ केवल एक बॉन्ड होता है। असंतृप्त में कौन कौन है, एल्कीन और एल्काइन दोनों है, जिसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड होगा, या एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये तुमको डायरेक्ट याद करने के लिए है। ठीक, अब इससे आगे देखो, ध्यान दो, इससे आगे देखो, कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार का पढ़े अभी हम लोग, दो प्रकार का, संतृप्त और असंतृप्त। कितने प्रकार का पढ़े, दो प्रकार का, संतृप्त और असंतृप्त। तो ध्यान दो, संतृप्त कार्बनिक यौगिक वह कार्बनिक यौगिक जिनमें सभी कार्बन परमाणु आपस में केवल एक बंधन बनाते हैं, उन्हें संतृप्त यौगिक कहते हैं। यानी कि जो सिर्फ क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त यौगिक कहते हैं। ठीक है, और इसमें अधिकतम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तुम बताओ किसमें ज्यादा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। देखो अब बताते, एक सेकंड देखो, एक सेकंड देखो, देखो हम लोग दो कार्बन लिए हैं, तीनों कंडीशन में कितना कार्बन है, दो कार्बन में, एक सिंगल बॉन्ड वाला, एक डबल बॉन्ड वाला, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला। देखो तो इनमें से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, देखो यहाँ इधर 3 हाइड्रोजन होगा, इधर 3 हाइड्रोजन होगा, इसमें यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया, 6, यहाँ कितना 4, और यहाँ कितना 2। तो संतृप्त में मैक्सिमम हाइड्रोजन होगा, इधर ध्यान दो, संतृप्त में क्या होगा, मैक्सिमम हाइड्रोजन होगा, यही बोलता है इसमें अधिकतम संख्या में हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा किसमें, संतृप्त में। उदाहरण जैसे मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ तो, हाँ C3H8 का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ सब, C3H8 का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, जिसका नाम क्या है, प्रोपेन है, प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना करके दिखाओ। बन गया, तो क्या होगा, ऐसे पहले 3 सिंगल बॉन्ड दे दो, उसके बाद हाइड्रोजन जोड़ दो, एल्केन ग्रुप है ना, सिंगल बॉन्ड ही दोगे ना, एल्केन है, तब एल्केन कैसे है फिर वो भी पहचानना सिखाएंगे आगे। तुम कैसे ये सूत्र देख करके बोल दोगे कि ये एल्केन है, यहाँ कार्बन जितना है उसके 2 गुना से अगर 2 हाइड्रोजन ज्यादा है तो वो एल्केन होगा। देखो 3 कार्बन है, 3 दूनी 6, 6 में 2 ज्यादा 8, तो 2 गुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है तो इसका मतलब एल्केन है। जहाँ 2 गुना हाइड्रोजन होगा वो एल्किन होगा, और जहाँ 2 गुना से 2 ठो कम होगा वहाँ एल्काइन होगा। 2 गुना से 2 ज्यादा अगर होगा हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से तो वो एल्केन, और 2 गुना होगा तो वो एल्कीन, और 2 गुना से कम होगा 2 ठो तो वो क्या हो जाएगा, एल्काइन। जैसे तुम लोग देख सकते हो यहाँ, ये देखो इसका 2 गुना कितना होगा, 2, यहाँ 2 है ना सब जगह कार्बन, कार्बन कितना 2, तो इसका 2 गुना कितना 4, 4 में 2 और ज्यादा तो कितना 6 है, 2 का 2 गुना कितना 4, 4 है, 2 गुना से 2 कम, 2 गुना कितना 4, 4 में से 2 कम तो कितना 2।
ठीक है। अब जैसे आज जो बच्चा क्लास नहीं आया वो कैसे सीखेगा, वो कैसे समझेगा ये सब चीज। कल बना करके देने बोला, एक ठो नहीं बना पाएगा, एक बच्चा नहीं बना पाएगा, क्लास नहीं किया है तो आज। किस दिन क्या पढ़ा दिया जाएगा, किस दिन क्या नया टॉपिक आ जाएगा, किस दिन क्या नया चीज सीखने को आ जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। अब बच्चा सब नहीं आएगा, अब इसको हम समझाते रहेंगे, एल्केन एल्किन एल्काइन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, अब उसको नहीं है समझ में आएगा ये। और एक दिन क्लास छोड़ने से दूसरा दिन नहीं आता है, अगर दूसरा दिन हम इससे और ज्यादा अच्छा से समझाए तब भी नहीं समझ पाएगा। अब पहला दिन आज हम पढ़ा रहे, मानो यही सब टॉपिक खराब ही पढ़ा रहे मान लो, लेकिन तुमको आज समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि तुम आज पहला बार सीख रहे हो, देख रहे हो, तो तुमको समझ में आएगा। कल जो बच्चा आएगा वो लोग बोलेगा क्या क्या पढ़ा दिया इन लोगों को, अब उसको वो दिमाग में लेगा ही नहीं और कुछ। पहला दिन समझाना और दूसरा दिन समझाना फर्क होता है। हम ये चीज को आज तुम लोगों को पहला दिन समझा रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि तुम लोग अब नहीं जानते हो। अब अगर हम कल अगर समझाने आएंगे इसी चीज को, हम जानते हैं कि कुछ बच्चा अब जानते हो, अब जानते हो, तो हमको अब उस हिसाब से बताना पड़ेगा। इसीलिए कोशिश ये करना चाहिए कि जहां तक हो क्लास नहीं छोड़े, जहां तक हो क्लास नहीं छोड़े। ठीक है, तो ये सारा चीज है, इसको ध्यान देना। चलो, इतना तक हो गया, समझ गए। यानी संतृप्त वो है जहां पे सारे जो तत्व आपस में जुड़े होंगे। तत्व में दो ही है यहाँ पे, हाइड्रोजन और कार्बन ही हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन ही पढ़ रहे हैं ना। तो हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, रह गया कार्बन कार्बन के बीच में। तो सारे कार्बन आपस में अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो गया? संतृप्त। और संतृप्त में कौन सा ग्रुप आ गया? एल्केन। एल्केन। और एल्केन में जितना कार्बन होता है उतना के 2 गुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होता है। उसका भी सूत्र है, पूछता भी ऑब्जेक्टिव में, वो अभी दिखाएंगे भी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। अब ध्यान दो, एल्केन और एल क्या है? एल्काइन के सूत्र है संतृप्त यौगिक के लिए। ठीक है, क्या बोला गया है कि एल्केन और इसके लिए सूत्र है, तो ध्यान दो। चलो, क्या बोला? एल्केन और एल्काइन में सूत्र है संतृप्त यौगिक के लिए। तो संतृप्त में एल्केन का तुम लोग सूत्र जानते हो, अभी बताए। यहाँ ठीक है, लिखा हुआ अलग है, हम तुमको बता देते हैं। एल्केन का सूत्र, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन का सूत्र, तो लिखो NH2N+2। ये N क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन। N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है। अगर एक कार्बन होगा तो उस हिसाब से हाइड्रोजन दोगे। तुम लोग देख के देखो तो 5 तक देख के देखो, यानी कि एक जगह कार्बन 1 देना है, एक जगह कार्बन 2 देना है, एक जगह एन का मान 3 देना है कार्बन, एक जगह 4 देना है, एक जगह 5 देना है। चलो पांचों का तुम लोग ये लिखे तो कार्बन और हाइड्रोजन कितना होगा जल्दी। मतलब इस तरह से लिखना है, जैसे इस तरह से CH4, इस तरह से लिखना है, ये इस तरह से CH4, इस तरह से। हम्म वो है, ठीक है, तुम लोग अपने से दोगे ना, वो तो बुक में है लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ तुमको अपने से सीख करके देना है। तो बनाओ, कितना कार्बन और कितना हाइड्रोजन होगा? CN, हाँ, CN, उसके बाद क्या? H2N+2। तो पहले गुना होता है उसके बाद जुड़ता है, पहले गुना करोगे उसके बाद जोड़ोगे। लिख लिए? लिखो जल्दी।
दो गुना से दो ज्यादा है ना अभी, तो इसका क्या होगा बताओ? CH4, इसका होगा C2H6, C3H8, C4H10 और C5H12। आया ऐसा? हाँ हाँ, तो सॉल्व करके ही आएगा। पाँच है, पाँच का दो गुना कितना? 10, दो ज्यादा 12। चार है, चार का दो गुना 8, दो ज्यादा 10। तीन है, दो, तीन का दो गुना 6 और दो 8। दो है, दो का दो, दो दूनी 4 प्लस दो 6। तुम लोग फॉर्मूला में बैठा करके बना सकती हो, नहीं होगा तो एक ठो हम बना देते हैं, फोर वाला बना देते हैं, चलो। क्या? CN, N की जगह कितना? 4। H कितना है? 2 गुना 4 प्लस 2, तो कितना होगा? C4H, 4 दूनी 8 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? C4H10। नहीं आया? यानी जितना कार्बन होगा उससे दो गुना से अगर दो ज्यादा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, दो गुना से दो ज्यादा अगर हाइड्रोजन होता है तो क्या होगा बताओ? क्या चीज? कोडिंग तो कर रहे हैं, हम रहेंगे तब ना लाइव आएंगे। कब से? तो इधर से हम जो थे, अब तुम लोगों का ना वो ऑब्जेक्टिव का सेशन भी चलाएंगे डेली। एक दिन हिस्ट्री का, एक दिन ज्योग्राफी का, एक दिन पॉलिटिकल साइंस का। हाँ, पहले अभी ऑब्जेक्टिव कराएंगे, पहले ऑब्जेक्टिव सब कंप्लीट कर लो, फिर सब्जेक्टिव भी शुरू करेंगे बाद में, फिर इसी तरह से पढ़ाएंगे भी। हाँ, हर एक चैप्टर को शुरू करेंगे पहला चैप्टर से उधर से, समझे? कार्बन को हम शुरू करते हैं कार्बन से। हाँ, तो कार्बन से अब शुरू करेंगे उधर से, अब उसको फिर बाद में अलग से पढ़ा देंगे। नहीं, इधर से दो चार दिन से ही शुरू करेंगे अब। यूट्यूब में अब तुम लोग आना शाम को। ओ, अभी शाम को बोले कि सर इधर ये वो है ना, दिन को आएंगे। हाँ, तो अफ्तारी के बाद ही आ जाएंगे। अफ्तारी के बाद सब मोबाइल चलाते हो? हाँ, अफ्तारी और इसके शहरी के, ये क्या बोलता है ये, तरावी के बीच में। नहीं, कितना बजे? 6:30 से 7:30? क्या? 6:30 से 7:30? चलो, तो ये किसका सूत्र है? एल्केन का पूछता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसका? एल्केन। एल्केन हिंदी में ऐसे लिखा होता है, देख लो, और इंग्लिश में ऐसे, देख लो, स्पेलिंग देख लेना है, हिंदी, इसमें हिंदी में ऐसे और इंग्लिश में ऐसे। ये एल्काइल है, YLE वाला है। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दोगे वो एल्काइल हो जाएगा, यानी CnH2n+1। यानी इसमें एक बॉन्ड खाली रहता है। जैसे देखो, ये होगा ऐसे, पहला होगा CH3, एक बॉन्ड खाली रहेगा, इसका मतलब ये ऐसे होगा, देखो ऐसे। दूसरा अगर लिखोगे तो C2H5 होगा। दूसरा लिखोगे तो क्या होगा? C2H5 होगा।
क्या हुआ? हाँ तो बात सब सुना देते तुम लोगों को। वही कल हम दिखाए नचनिया मैम सबको। नहीं मतलब कि मेरी बहन को दिखाए थे, देखो यही सब है नचनिया मैम। हम्म। उसी से वायरल होता है आदमी। यहाँ आदमी दिन रात मेहनत करके पढ़ाता है यूट्यूब में, आदमी वायरल ही नहीं होता है। अगर सोना बाबू कर दे एक बार तो हो गया वायरल आदमी। चलो लिखो। तो इसका क्या लिखे देखो। अब इसमें एक एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, जैसे यहाँ यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ C2H5 हो जाएगा, यहाँ C3H7 हो जाएगा, यहाँ C4H9 हो जाएगा, यहाँ C5H11 हो जाएगा। यानी इसका कार्बन में एक तो बॉन्ड खाली रह जाएगा, समझे? इसके कार्बन में एक तो बॉन्ड खाली हो जाएगा। नहीं तो तुम लोग बना करके देखो, स्ट्रक्चर पूरा नहीं होगा। देखो एक तो खाली हो जाएगा, देखो जैसे यहाँ 3 हुआ, एक खाली रह गया। दूसरा बना ले तो C2H5 बनाते हैं, देखो C2H5, 1 2 3 बॉन्ड हो गया, 4 5, एक बॉन्ड खाली रह नहीं गया, तो एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा। एल्किल में, किस में, इसमें एल्किल, जिसको एल्काइल यहाँ पे लिखा हुआ है एल्काइल, इसका सूत्र ऐसा होता है, लिख लेना। इसको क्या अपलोड कर देंगे हम? ये तो ऐसे ही है, धुंधला उंधला ऐसे वैसे ही है। हाँ वो खाली रहेगा ना, इसलिए। और उसमें कोई दूसरा चीज आकर के जुड़ सकता है। हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो फिर एल्केन हो जाएगा। हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। समझ गए? चलो इधर ध्यान दो। हो गया ना, समझ गए ना? चलो आगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त अगर समझ गए तो असंतृप्त भी समझ गए। असंतृप्त में क्या होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, या ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन से क्या है, जिसमें कम से कम एक दोहरा यानी कि एक क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, और उसी को, या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इन यौगिकों में हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम, उसमें ज्यादा होगी क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा, कम होगा। इसमें दो है, एक एल्कीन है और एक एल्काइन है। एक एल्कीन है और एक एल्काइन है। दोनों भी जानते हो तुम लोग, एल्कीन डबल बॉन्ड वाला क्यों कहते हैं? इसका सूत्र क्या बोले, CnH2n, जितना कार्बन उसके 2 गुना हाइड्रोजन, जितना कार्बन उसका 2 गुना हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे एथीन प्रोपीन ये सब। समझ गए ना, इसमें भी समझे? यहां तक समझे ना? अब इसी से ट्रिपल बॉन्ड वाला को देख लो, क्या बोला, एल्काइन। एल्काइन में कम से कम एक क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक, सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n-2, क्या होगा, CnH2n-2। ठीक है, इसमें क्या होगा, जितना कार्बन होगा उसका 2 गुना से 2 ठो कम हाइड्रोजन होगा। समझे? तो ये हो गया तुम्हारा संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ गए इतना तक? समझे? इधर समझ गए ना? ठीक है, अब देख लो, एक साथ देख लो। एल्केन एकल बंधन, सूत्र CnH2n+2। ठीक है, इसका कुछ उदाहरण है। नाम सब पढ़ने सिखाएंगे, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, नोमेनक्लेचर सिखाएंगे बाद में। ठीक है, एक रहता है तो मिथ, दो रहता है तो इथ, तीन रहता है तो प्रोप, चार रहता है तो पेंट, पांच रहता है तो पेंट। ठीक है, प्रोप पेंट। ठीक है, ये सब चीजें। जैसे आप सुनो, ये लिखाए थे ना क्या 10 तक, बताए थे खाली। ठीक है, एल्कीन डबल बॉन्ड, इसका सूत्र है, कुछ उदाहरण। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, इसका सूत्र और इसका कुछ उदाहरण। नोमेनक्लेचर जब सिखाएंगे वो सिखा देंगे, नहीं तो अगर सीखना है तो अब सिखा सकते हैं। कार्बन का स्ट्रक्चर यहाँ तक हो गया। आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, नहीं तो आज। ठीक है, इसको हम ऐसे ही कोचिंग वाला चैनल में नहीं करके मेरा वाला चैनल में अपलोड कर देंगे, क्योंकि इसको हम लोग उतना अच्छा से बनाए नहीं। ठीक है, ठीक है, कैमरा उस समय क्लियर नहीं था।
क्रीम उरीम लगा के आएंगे क्या? हाँ, क्रीम लगा के आएंगे, बुरा होकर के आएंगे क्या?